लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 31 एम्पिरिकल फार्मूले पे परसेंट बाय मास पे बेस्ड क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय मास इन अमोनियम सल्फेट इज क्लोजेस्ट टू एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर का एटॉमिक मास दे रखा है और उसमें अमोनियम सल्फेट में सल्फर का मास परसेंटेज पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अमोनियम सल्फेट देख लेते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसमें वो कह रहा है कि सल्फर की परसेंटेज क्या है, ये जो सल्फर है। चलिए करते हैं। हमें पता क्या होना चाहिए, मोलर मास ऑफ अमोनियम सल्फेट जो होता है आपका 132। इस पूरे में अगर देखें तो सल्फर का क्या एक ही एटम है, तो अगर मास परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है, सल्फर का एक एटम, सल्फर का ही पूछ रहा है ना, यस। सल्फर का मोलर मास 32, टोटल कितना हो गया 132 इंटू 100। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये सल्फर का आ जाएगा। क्वेश्चन में लेकिन पूछा किसका है, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं, NH4 का होल ट्वाइस 2 एटम्स हैं। नाइट्रोजन के 2 एटम्स इंटू एटॉमिक मास 14 अपॉन 132 इंटू 100। नाइट्रोजन का पूछा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट 21.2% के करीब। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। अब चार ऑप्शंस दे रखे हैं, रिलेटिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एक्चुअल स्टेटमेंट था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का, वो था मेंडलीव ने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। Properties of elements are periodic function of their atomic masses। फर्दर इसमें करेक्शंस होते गए। जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें एटॉमिक मास की जगह कंसिडरेशन एटॉमिक नंबर कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 33। Question number 33, the maximum number of electrons that can be accommodated in subcell with azimuthal quantum number L is equal to 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर L is equal to 4, if L is given, तो हम किसी भी सबसेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1 फार्मूले से निकाल सकते हैं। Then total number of इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल का फार्मूला हमें पता है क्या है, 4l+2, या इसी को ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 2l+1। तो रख लीजिए l की वैल्यू क्या दे रखी है, 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल 4 इंटू 4+2 कितने आ जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द गैस रिलीज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद विनेगर। तो हमें पहले चीज पता होनी चाहिए बेकिंग सोडा किसको कहते हैं और विनेगर क्या होता है। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 और विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड होता है यानी CH3COH। अब इनकी रिएक्शन करा देते हैं। पूछ रहा है कि कौन सी गैस लिबरेट होगी। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन है तो वाटर तो निकलना ही है,
एक आपका साल्ट बनना है, साल्ट बनेगा CH3COONA और आपकी CO2 गैस लिबरेट होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। द एलिमेंट विच readily forms an ionic bond has the electronic configuration, और हमें 4 ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ए ऑप्शन में दे रखा है 1s2 2s2 2p3, बी ऑप्शन में दे रखा है 1s2 2s2 2p3, सी ऑप्शन में दे रखा है 1s2 2s2 2p2 और डी ऑप्शन में हमारा दे रखा है 1s2 2s2 2p3 और 3s1। देखिए आयनिक बॉन्ड के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, सबसे ज़्यादा आपने आयनिक बॉन्ड क्या सुने, NaCl, MgCl2 इसी तरह के सुने ना। तो यानी फर्स्ट ए ग्रुप का हो और सेकेंड ए ग्रुप का हो। तो मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड एज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये हम लिख लेते हैं। मेटल्स फॉर्म आयनिक bond as they have low ionization energies। तो आप देखिए फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं और उधर सेवेंथ ग्रुप के, वो सबसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप का अगर देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये जो सेकेंड सेल है इसमें कितने हैं 5, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 1। जो फेवरेबल कंडीशन है हमारी वो किसके लिए है, 3s1 के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। और ये देख लेते हैं किसका है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हो गया आपका 2 और 2 4 10, ये सोडियम हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है जिंक सल्फाइड की, रिएक्शन हो रही है हमारी ऑक्सीजन गैस के साथ। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है ये, तो हमने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो जब भी जिंक सल्फाइड को हम गर्म करते हैं तो हमारा तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और SO2 गैस मिलती है। इसे बैलेंस कर लीजिए, SO2 इधर O2, सल्फर एक, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आप ऐसा करिए, 2ZNO हो गया, वो ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, और उधर 2SO2 लगाएं तो 4O2 6 हो गए, तो यहाँ आप 3O2 लगा दीजिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमें क्या क्या मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड और SO2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए। सो आवर आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का। इफ अवागाद्रो नंबर इज A0, हमें पता है अवागाद्रो नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन सबस्क्रिप्ट ए से। वो कह रहा है इसको अगर हम A0 से रिप्रेजेंट करें, देन द नंबर ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 1NH2SO4। ठीक है, तो हमें हमारा पर्पस क्या होगा, मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लें। मोल आ जाएगा तो उसका Na मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम्स आ जाएंगे। तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लें, वो आएंगे कैसे, हमें क्या दे रखा है 200 ml ऑफ 1NH2SO4। तो हम मोलैरिटी निकाल लें, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। H2SO4 का एन फैक्टर कितना है 2, नॉर्मेलिटी 1 दे रखी है, तो मोलैरिटी आ जाएगी हमारी 1/2। तो अगर हमें मोलैरिटी पता चल गई और वॉल्यूम पता है तो हमें मोल्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ से हम मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेंगे।
मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी 0.5, वॉल्यूम 200 ml को लीटर में बदल दें, ये कितना आ गया 10⁻³ तो ये हमारा आ गया 0.1 मोल। तो अब अवागाद्रो नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं तो 0.1 इंटू Na, NO को क्या लिखा है इन्होंने A0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1 A0, यानी 0.1 A0 को हम लिख सकते हैं A0/10, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एमंग मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, जिंक द मेटल that does not produce hydrogen gas in a reaction with hydrochloric acid is। हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन और जिंक। कह रहा है इनमें से कौन है जो HCl के साथ रिएक्शन करके H2 नहीं देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की जो बेसिक फाइंडिंग्स हैं उस पे क्वेश्चन है, तो हमें स्टेटमेंट याद होना चाहिए, पहले वो समझ लें। आप लिखें मेटल्स हैविंग more SRP standard reduction potential than H plus oblique H2 gas can't produce hydrogen gas in acidic मीडियम। इतनी बात आ रही समझ में। तो जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं तो H प्लस से जो नीचे हैं वो जब भी रिएक्शन करेंगे, मेटल्स हैविंग मोर SRP देन H प्लस कांट प्रोड्यूस H2 गैस इन एसिडिक मीडियम। और इनमें से जो कॉपर है वो जो है H प्लस से ऊपर पोस्ट है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस क्रोमियम कंप्लीटली इनटू Cr2 टू Cr+3 इन एसिडिक मीडियम इज। देखिए बेसिक चीज, जब हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं एंड फैक्टर याद कराया जाता है, तो हमारा KMnO4 है और ये K2Cr27 है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और K2Cr27 का एसिडिक मीडियम मैन फैक्टर क्या होता है 6, यानी ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है इसको जरूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा C। रिएक्शन में भी देख सकते हैं एन फैक्टर को, Cr2O7 -2 को हमें चेंज करना है किसमें Cr+3 में, तो 14H+ और ये रिएक्शन आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये हुआ 7H2O 2Cr+3, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो गया तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। हमें ग्राफ दे रखा है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस वेरीज एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज शोन इन। फिक्स्ड मास ऑफ गैस, प्रेशर को क्या दे रखा है कांस्टेंट, मोल्स फिक्स्ड मास लिखा है तो मोल्स भी कांस्टेंट हो गए। PV इज इक्वल टू क्या होता है हमारा nRT, तो V इज इक्वल टू nR/P इंटू T, V प्रोपोर्शनल क्या हो गया T। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है। द वॉल्यूम गैस ऑफ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम देखिए कितना आ रहा है 500 आ रहा है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो ये आ रहा है 250। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 250 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है 500। तो बताइए कितने फैक्टर से डबल दिख रहा है कि नहीं, तो बाय ये फैक्टर ऑफ 2।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 71, when 262 gram of xenon reacts completely with 152 gram of fluorine atom, atomic mass दे रखा है इसका, a mixture of XeF2 and XeF6 produce the molar ratio of XeF2 and XeF6 पूछ रहा है। इससे बिट गुड क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट पे है, इसे करते हैं। कह रहा है जब जेनॉन की रिएक्शन किससे हुई, फ्लोरीन से, क्या क्या बना हमारा, XeF2 और XeF6। बच्चों हम इस सवाल को करेंगे POC से, और POC से जब प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POC से जब भी हम क्वेश्चन करते हैं कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करते, हम एटम्स पे लगाते हैं। तो हमें जेनॉन और फ्लोरीन का मोलर रेशियो पूछ रहा है, दे क्या रखा है 262 ग्राम ऑफ जेनॉन, इसके मोल निकाल लें, मोलर मास से डिवाइड कर दें। फ्लोरीन के कितने दे रखा है 152, इसका हो गया मोलर मास 38, तो इसके हमारे आ गए 2 मोल, इसके आ गए 4 मोल। हम मान लेते हैं कि XeF2 के A मोल बने, XeF6 के B मोल मिले। अब हम क्या करेंगे, पहले एक बार POC अप्लाई करेंगे जेनॉन पे, फिर एक बार करेंगे फ्लोरीन पे, तो हमें 2 रिएक्शंस मिल जाएंगी, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे A और B के लिए, तो हमें वैल्यूज पता चल जाएंगे मोलर रेशियो। चलिए करते हैं। तो अप्लाइंग POC ऑन जेनॉन, जेनॉन यहाँ कितने हैं, अगर इसके A मोल है तो जेनॉन की वैल्यू यहाँ क्या होगी, इसके A मोल। XeF6 अगर B मोल बन रहा तो जेनॉन कितना होगा B मोल, तो एक रिएक्शन हमें मिल जाएगी A प्लस B इज इक्वल टू, जेनॉन यहाँ कहाँ दिख रहा है हमें, इस जगह, यानी 2 मोल। तो एक रिएक्शन आपकी बनी A इंटू 1 प्लस B इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब हम POC लगाएंगे फ्लोरीन पे, फ्लोरीन यहाँ कितने A मोल, ये 2, तो कितना हो गया 2 इंटू A, 2A प्लस 6B इज इक्वल टू कितने मोल है हमारे 4 मोल, दिख रहे हैं आपको। तो हमारे आ गए 2A 6B इज इक्वल टू 4 मोल, और ये है कितने 2, तो ये आ गए हमारे 8। अब इन 2 रिएक्शंस को हम सॉल्व कर लें। A प्लस बी इज इक्वल टू 2 और 2A प्लस 6B इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम B की वैल्यू निकाल लें, 2 माइनस A यहाँ पुट कर दें, 2A प्लस 6, 2 माइनस A इज इक्वल टू 8, ये आ गया 2A, 12 माइनस 6A इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया 12 माइनस 4A इज इक्वल टू 8, तो 4A इज इक्वल टू 4, A इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1। सिमिलर अगर A इज इक्वल टू 1 है तो हमारा B इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो अगर हमें बात करें कि इनका मोलर रेशियो क्या होगा, तो आप बता सकते हो मोलर रेशियो क्या हो जाएगा XeF2 और XeF6 का 1:1। तो हमारा आंसर क्या होगा C। तो हमारा आंसर क्या हो गया C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडियोमेट्री का है। When 22.4 लीटर ऑफ C4H8 at STP is burned completely, यानी C4H8 को हम completely बर्न कर रहे हैं at STP। STP क्या होता है, at STP 1 mole of any gas occupies 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। इसीलिए STP लिख रहा है कि हम वॉल्यूम को किस में कन्वर्ट कर दें, मोल्स में, तभी हम कर पाएंगे। चलिए करते हैं। तो हम मोल्स ऑफ C4H8 निकाल लें, ये आ गया
22.4 डिवाइडेड बाय 22.4 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ CO2 निकाल लें, कितना दे रखा है 89.6 डिवाइडेड बाय 22.4, ये कितना आ गया 4 मोल। वाटर जो बना है उसका मोल निकाल लें, 18 ग्राम से डिवाइड कर दें 72 को, ये आ गया हमारे पास 4 मोल। अब हम सिंपल रिएक्शन लिख लें, हाइड्रोकार्बन की बर्निंग रिएक्शन C4H8 प्लस O2। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन बर्न होगा हमारा क्या बनेगा CO2 और H2O। ये आप इसे बैलेंस कर लें, 4 CO2 और हाइड्रोजन कितने 8, तो ये हो गया आपका 4 H2O। इसे इसके मोल हमें पता है कितने मोल हैं, इसके 1 मोल, इसके हमें पता चल गया कितने मोल हैं 4 मोल, और इसके भी कितने 4 मोल। पूछ क्या रहा है हमसे, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज क्लोजेस्ट टू, ऑक्सीजन कितनी यूज हुई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब आराम से हो जाएगा। तो हम देखें, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ CH4, जब इसका 1 मोल खर्च होता है, इसके कितने चाहिए होते हैं 6 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड। दिख रहा है ना, जब इसका 1 मोल खर्च होगा, इसके कितने चाहिए स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से 6, तो हम 6 मोल का वॉल्यूम निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 6 इंटू 22.4, तो हमारा कितना आ जाएगा 134.4 लीटर। देख लेते हैं क्या आंसर होगा हमारा, आंसर क्या होगा C। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, द अमाउंट ऑफ सिल्वर deposited at a cathode when a current of 0.5 ampere is passed through a solution of energy for 1 hour is closest to। देखिए I दे रखा है 0.5 एम्पियर, टाइम यानी T दे रखा है 1 आवर, और ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा कि सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ कैथोड पे। फैराडे लॉ पे क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो हमारे फार्मूला बेस्ड है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फार्मूला होता है W इज इक्वल टू E इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का कितना होता है 108, आई कितना है 0.5। यहाँ टाइम पे हमें ध्यान रखना, हमें सेकेंड्स में रखना है, पुट इन सेकेंड्स। तो 1 आवर में सेकंड कितने हो गए, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कितने हो गए 3600, तो ये हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 9650। इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 ग्राम, तो आंसर क्या होगा A।